अस्सलाम वालेकुम। नावल गुर्बतों से आगे किस्त नंबर 23। देन यू लव मी। आन का ये पूछना है, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अलीदान को मुसर्रत से हम किनार कर गया था। मैं आपको पसंद जरूर, लेकिन मुझे अपने एहसास मोहब्बत के लिए अभी नामुकम्मल से लगती है। एक घड़ी सांस भरकर सरगोशी की, मुझे अभी सख्त मेहनत की ज़रूरत है। आप मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद हैं बिना किसी मोहब्बत के। आन ने जानना चाहा, अगर आपकी जगह कोई दूसरी होती तो नेचुरली ये नामुमकिन होता। वो उसके करीब झुका, गंभीर लहजे में उसके कानों में फसूंग बखेरने लगा, जबकि मैं ये पहले भी कह चुका कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मेरे लिए आपका वजूद मेडिसिनल खुशबू की तरह है, फरत बख्श। उसका लहजा मदहोश होने लगा, लेकिन मैं तो मेडिसिनल खुशबू नहीं लगाती। आन मासूमियत से बोली, वो उसकी मेडिसिनल खुशबू की माने यही अखज़ कर पाए, जबकि दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे पसलियां तोड़कर अभी बाहर निकल आएगा। ये शख्स बिलाशुबह साहिर था, सहर फूंकता था। वो ना चाहते भी उन लम्हों के हिसार में कैद हो रही थी। बाहर की खुशबू की मानद हैं आप। अलीदान ने उसके चेहरे को करीब से छूना चाहा, जिस पर आन ने बुखलाकर चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। अगर वो उसको ना जानती होती तो उसकी ऐसी गुफ्तगू पर वो पुलिस को कॉल, लेकिन यहाँ वो ही बेबस हुई थी। आन ने खुद को बामुश्किल संभाला, लेकिन बोली तो आवाज में लज़्ज़त साफ दिखती थी। अलीदान, मैंने अपनी आंखों से अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा, उनकी जिंदगी को सामने रखते। मैं अपनी फीलिंग्स उस शख्स पर ज़ाया नहीं कर जो मुझसे मोहब्बत ना करता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप खुद को वापस मोड़ लेंगे। मैं अपने लफ्ज़ों से आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। अलीदान ने लाभ भिंचे, ये आप कैसे कह सकती है? आप मेरी तरफ बढ़ेंगी तो आपको दुख ही मिले। हो सकता है मैं ही जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके काबिल हूँ। गंभीर सा लहजा अपनायत और मोहब्बत से भरा। वो दंग फिर संभल कर जख्मी सा मुस्कुराई, लेकिन मैं आपके काबिल नहीं। वो बेबस हुई, कुछ भी तो गैर मशरूत नहीं होता। अलीदान उसके इनकार को खातिर में ना लाए, लेकिन आन आपको कुछ ना बोली, बस खामोशी से उसे देखी गई। फिर गहरी सांस लेकर थोड़ी दूरी बनाई और बैग से एक लपेटा हुआ गिफ्ट निकालकर टेबल पर रखा। ये क्या है? वो दंग हुआ था। अपना तशक्कुर ज़ाहिर करने की एक अदना सी कोशिश की है। ये गिफ्ट मैंने कल आपके लिए खरीदा था। जानती हूँ ये आपके काबिल नहीं, लेकिन मैंने फिर भी खरीद दिया, सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए। अगर आपको पसंद ना है तो जाते हुए उसे कहीं फेंक दीजिएगा जहां से मैं ना देख सकूं। वो आहिस्ता आहिस्ता नजर झुकाए, बोलती कि ये सब को अलीदान ने अब्रू उठाए। गिफ्ट? ये इसकी जिंदगी में पहला मौका कि औरत की तरफ से उसे गिफ्ट मिल रहा था। हैरत की बात ही थी, अलीदान जैसे सरमायादार के लिए। अलीदान प्यारा सा मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर चाह के गिफ्ट खोल कर देखे, मगर आन ने उसके हाथ पर हाथ रख कर कहा। अलीदान ने उसको सफेद मोमी उंगलियों वाला बिना किसी आरइश से पाक हाथ देखा। फिर आन को शर्म महसूस हुई। अपनी बेख्तियारी पर जीभ भरकर खुद को लान तान की जल्दी से हाथ उठाया। आप ये यहाँ नहीं खोल सकते प्लीज। अलीदान ने आंखें सुकेड़ कर उसे कुरम, क्या पुर इसरारियत है? मैं सिर्फ इसलिए रोक रही कि कमतर तोहफे को देकर आपकी आंखों में अगर नापसंदीदा नजर है तो मुझे सख्त दुख होगा। अलीदान ने फिर भी बॉक्स उठाकर खोला, जिसमें एक स्टील का ब्लू पेन चमक रहा था। अलीदान ने पेन उठाकर देखा, जिस पर उसका नाम करिंदा किया गया था। वो हैरान हुआ, ये नाम आपने करिंदा किया? आन शर्मसार, नहीं, ये नाम मैंने कारीगर से कहकर करिंदा करवाया। अलीदान ने शौक से पेन उठाकर बगौर देखा, जहां लिखा था शुक्रिया अलीदान। अलीदान मुस्कुराया और पेन उठाकर सामने की जेब में अटका लिया। कैसा लग रहा है? अलीदान ने तौसीफ चाहे, बहुत प्यारा लगा, लेकिन आपके टेस्ट का नहीं। आन शर्मिंदा हुई थी। नहीं, ये बहुत बहुत प्यारा है, मैं इसको मुकम्मल इस्तेमाल करूंगा। आन को अंदर ही अंदर खुशी। उसका मतलब उसने उनका दिया हुआ हकीर सा तोहफा कबूल कर लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे जिस तोहफे को वो हकीर जानकर शर्मसार थी, उस शख्स के लिए वो तोहफा महंगे से महंगे तोहफों के मुकाबले कुछ भी ना था। अलीदान कुर्सी पर बैठा ये सोचकर प्यारा सा मुस्कुराया, पेन उठाकर सामने रखा। दूसरे दिन वादे के मुताबिक आन शाह इंडस्ट्री में मौजूद थी। कोई भी नहीं जानता था कि वो अलीदान शाह के सपोर्ट पर आई है। आन ने पहले अलीदान से कह दिया था कि कंपनी में वो ऐसा जहर करेंगे जैसे एक दूसरे को नहीं जानते। वो एक नई एम्प्लॉय के तौर पर आई थी, अपने काम में मसरूफ। उसका काम बिजनेस डिपार्टमेंट नई प्रोडक्ट्स के बारे में स्टाफ को समझाना था। कंपनी ने टोटल 4 लेक्चरर भर्ती किए थे, हर एक सिर्फ एक प्रोडक्ट को समझाने का जिम्मेवार था।
दूसरे हफ्ते तक उसने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया था, खरीदो फरोख्त की खसूसियत अच्छे से सीख ली थी। दिन को उसे अलीदा ने कॉल की, क्या आप काम से फ्री होगी? आन ने एहतियात से टी रूम की तरफ नजर की और सरगोशी में जवाब दिया, अभी तक तो नहीं। क्यों, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? अलीदा ने नागवारी से पूछा। अभी हर एक अपना काम कर रहा है, आन ने धीमे से कहा। बस अब आपको जरूरत नहीं है, ऊपर आ जाए, अलीदा ने हुक्म दिया। ऐसे कैसे? आन दांगे, कोई देख लेगा, मुझे भूख लगी, आपने यकीनन अपना वादा पूरा किया, वजह बताइए। आन मुस्कुराई। ऐसा है कि मैंने लंच बॉक्स फ्रंट डेस्क पर रखा हुआ है, आप अपने सेक्रेटरी को भेजकर मंगवा ले, मशवरा दिया। नहीं, वो उस काम के लिए मखसूस नहीं। तो फिर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आन ने मसला बताया। हम तो फिर जब काम मुकम्मल कर ले तब आज पेंट हाउस में तनहा होगा, कोई नहीं आता, बेफिक्र। लेकिन आन मैंने बनाए, हमारे टीम लीडर ने कहा कि हम चारों साथ लंच करेंगे। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि पहले दिन ही मैं आपके साथ नहीं जा सकती। देन कम ऑन एंड फाइट मी आफ्टर फिनिशिंग ईटिंग। अलीदा ने बुरा मनाया, लेकिन आन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अलीदा ने यह कहकर बात खत्म कर दी। जाकर काम करे, इट इज सेटल्ड देन। फोन रख दिया। आन बस फोन को घूरती रही। अलीदा ने सेक्रेटरी को फोन किया, अर्जी तौर पर बाकी लेक्चरर को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कौन लाया था, जो भी लाया उसे बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर कर दो। सेक्रेटरी दांगो, अभी? हाँ फौरन, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, और उस कॉल के बाद तुम भी ऑफ चले जाना और आधे घंटे बाद वापस आना। आधे घंटे बाद आन एलिवेटर की तरफ आई। 36 फ्लोर पर आकर उसने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी की तसल्ली की, फिर कॉरिडोर में आगे जाने लगी। जब एक दरवाजे पर सीईओ ऑफिस लिखा था, आन ने ना कि अंदर से अलीदान की गंभीर आवाज़, यस कम इन। आन ने गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया और दरवाजा धकेल कर अंदर है, जहाँ अलीदान ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था। आन ने घूरा, आपने आज मुझे मरने जैसा कर दिया। वो सीने पर हाथ रखकर अपना सांस दुरुस्त करना। क्या हुआ? वो उसकी हालत देखकर करीब आया। क्या हुआ? आन ने दोहराया। ये पूछे, क्या नहीं हुआ? मैं तो डर ही गई थी, अगर किसी ने देख ली तो क्या होगा? मैंने पहले 35 फ्लोर का बटन दबाया था, एलिवेटर से निकलने के बाद अच्छे से तसल्ली की कि कोई नहीं, तब ऊपर आई हूँ। आन ने सांस भरी। क्या होता अगर कोई देख लेता तो? अलीदा ने उसकी परेशानी सूरत को दिलचस्पी से देखा। तो मैं वापस चली जाती, ये कहकर गलती से इधर आ गई हूँ। आन मुस्कुराई। आपको देखकर लोग यही समझे कि आपका मुझसे खुफिया रिलेशन है, ये कहते वो आन के करीब आया, चेहरे की तरफ झुका। आन की सांस थम गई और चेहरा सुर्ख हुआ। अलीदान कान के करीब होंठ किए, मुंह में सरगोशाना बोला, क्यों ना इस बात को सच कर दे। आन के हाथ उसकी कुर्बा से कप कपाने लगे, दरकरों जैसे मशहूर कुन राग अलापा। आन चौंकी और दूरी बनी और कदरे खफगी से बोली, अलीदान शाह, अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर मैं नहीं आऊंगी। लंच बॉक्स टेबल पर रखती प्यारी सी धमकी देगी। अलीदान ने ज्यादा परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। मुस्कुराकर सारे हिलता जाकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। लंच बॉक्स खोलकर झांका, चिकन विंग्स, स्टीम्ड फिश और चावल से रोटी और सलाद। अलीदान हैरान हुआ, आपने ज्यादा ही कर लिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आपकी कर्जदार हूँ तो कुछ तो अदायगी लाजिम है ना। मुस्कुराकर जैसे लाजवाब। कल रात रेस्टोरेंट में खाने पर जब आन ने बिल पे करना चाहा तब वेटर ने उसे बताया कि अलीदान शाह इस रेस्टोरेंट का शेयर होल्डर है, इसलिए खाने का बिल नहीं बनेगा। जब उसने अलीदान से नाराजगी से पूछा, आपने पहले बताया क्यों नहीं? अगर पहले से बता तो आपके खलूस को पता कैसे चलता? वो घर पहुंची तो ज़यान आवान बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ज़यान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे? मिलने को दिल कर रहा था, सोचा आन के साथ डिनर किया जाए। वो मुस्कुराया और उसे गाड़ी में बैठने का कहकर खुद दूसरी तरफ आ गए। दोनों इस रेस्टोरेंट में जहाँ अक्सर आते थे। ज़यान ने आर्डर किया, आन कैसा रहेगा अगर तुम अपनी ही कंपनी में आ जाओ? मैंने तुम्हारे लिए एक ओहदा छोड़ा है, हम साथ ही रहेंगे और मैं तुम्हारा ख्याल भी रख सकूंगा। उसकी बात पर आन हैरान हुई। डैडी और मेरी माँ के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद देख लूंगा। डैडी खुद भी चाहते हैं। ज़यान भाई, ये अच्छा अगर आप मुझे इन सब से दूर ही रहने दें। आवान फैमिली मेरे लिए मुवाफिक नहीं है, लेकिन डैड तो तुम्हारे बाप है और बाप ही रहेंगे, मेरा कोई बाप नहीं। आन ने सर्द तासुर से लफ्ज बाप पर जोर देकर सख्ती से, अच्छा होगा अगर आप उस टॉपिक पर बात ना करें, वरना मैं चली जाऊंगा। आन ने पर्स टेबल से उठाया, खफगी साफ उसके चेहरे से दिखती थी, जैसे उसे ये बिल्कुल पसंद ना आया। उसे लगा ज़यान उसी मकसद के लिए उसे लाया। ज़यान ने ठंडी सांस भरी। इस वक्त सिकंदर आवान की व्हील चेयर वेटर चलाता आ रहा था। साथ ज़यान की माँ मैंने आवान भी थी। ज़यान उठ खड़ा हुआ, डैड माम आप यहाँ? मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को फोन किया था, जिसने बताया कि तुम डिनर के लिए अपनी बहन के साथ गए हो। बिनेश, तुम अपने रूम में सो रही, फिर ये कौन सी बहन है जिसके साथ तुम खाने के लिए आए हो? माम, एनफ कंपनी का सीईओ इस और अक्सर मसरूफ है, जिसकी वजह से कंपनी को
नुकसान और तुम अब भी उसके साथ खाने का मूड बनाया। जयान आखिर तुम्हारा दिमाग किधर है, कुछ होश है तुम्हें? कंपनी में क्या हुआ? उसका आन से कोई वास्ता नहीं मां, आन पर इल्जाम मत दे। क्या मैं गलत हूँ? क्या इस औरत ने अलीदान शाह को नहीं भड़काया? शाह इंडस्ट्री अब आवान इंडस्ट्री को टारगेट कर रही सिर्फ इस औरत के भड़काने की वजह से, वरना इतने साल हो गए दोनों खानदान एक दूसरे के लिए अजनबी ही थी। ये आग इस औरत की भड़काई हुई। वो शदीद गुस्सा में चिल्ला रही थी, एनफ, जयान उसे बाहर ले जाओ। सिकंदर आवान ने जयान को कहा। जयान माँ को खींचकर बाहर ले गया। तब सिकंदर आन की तरफ मुड़ा। ग्रेजुएशन कैसी चल रही है? आन ने तंजिया नजरों से उसे देखा। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर आवान, डोंट बीट अराउंड द बुश। हम में ऐसा कोई तल्लुक नहीं, असल मुद्दा की तरफ आए। सिकंदर आवान ने खुद को गुस्सा करने से रोका। ये सच था कि उसकी ये बेटी हद से ज्यादा जिद्दी थी। तुम्हारे और अलीदान शाह के बीच में दर हकीकत क्या चल रहा? आन ने लाभ भेजे। इट्स ओनली माई पर्सनल बिजनेस। वो आवान इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, उसके लिए तुमने उसे आमादा किया है। आन ने लाभ भेजे। कौन जानता है, हो सकता है ऐसा हो। आन ने उसके शक को रहने दिया। अगर तुमको हमसे शिकायत तो हमारे पास हो, यूं छुप कर अलीदान के साथ चाल मत कर। अगर तुम्हारी माँ जिंदा तो कितनी दुखी होती। मैंने पहले भी कहा है, मेरी माँ का जिक्र मत करे। आन ने होंठ काटे। तुम्हारी माँ बुरी औरत नहीं थी। ऑफ कोर्स। आन का चेहरा बर्दाश्त से सुर्ख हुआ। वो एक ऐसी नाबीना बसारत की मलक जिसकी आपने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उठ खड़ी हुई। मुझे जानना चाहिए। अलीदान को छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए उससे अच्छा आदमी मुंतखब किया है। टाइम निकाल कर उससे मिलना। सिकंदर आवान ने सर्द लहजे में कहा। आन ने सपाट नजरों में उसे देखा। अगर मैं इनकार कर दूं तो आन ने जानना चाहिए फिर वो क्या करेगा। अलीदान शाह के साथ ये नामुमकिन है। आन मुस्कुराई। ये मेरा मसला है, आपके लिए तकलीफ का बहस बहरहाल नहीं बनूंगी। ये कहते ही वहां से निकलती चली गई। बाहर जयान ने उसे जाते देखकर पुकारा, आन रुको तो। लेकिन वो अनसुनी करते गेट से बाहर निकल गई। पीछे जयान ने परेशानी से सर थाम लिया। डैम इट। उसे आन अपने हाथों से निकलती महसूस हुई थी। टैक्सी काफी देर से मुख्तलिफ रास्तों पर चली जा रही थी, लेकिन आन अपने ही परेशान कौन ख्यालों में खोई रही। आखिर तंग आकर टैक्सी ड्राइवर ने पूछ लिया, मैम कहाँ चलूं? आन अपने ख्यालों से चौंकी। यूं ही चलते रहो। आन ने खुद को पुरस्कून के फिर अलीदान को कॉल मिलाई। उसे यकीन था अलीदान ने बिल्कुल भी आवान फैमिली को टारगेट नहीं मिला। अलीदान को कॉल जारी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। चिढ़कर उसने ड्राइवर से गाड़ी यूनिवर्सिटी मोड़ने को कहा और सना हमजा को कॉल की। हेलो, क्या तुम मसरूफ हो? एक प्रोग्राम देखने में मसरूफ हो? खैरियत? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, साथ डिनर करना चलते हैं। ओह, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो हैरान हुई। क्या तुमने सिर्फ इसलिए कॉल की? क्या खाना चाहती हो? सना ने पूछा। वहां चलते हैं, वहां जहां वाइन मिलती हो। क्या तुम वाकई मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो? सच में? वो हैरान होकर चीखे। मैं तुमको पिक करने आ रही। श्योर, फिर तो हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक फुल ना आ जाए। सना ने एक्साइटेड होकर मजे से कहा। दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। आन ने स्पेशल रूम मंगा और बैरे को दर्जन भर बियर लाने का ऑर्डर दिया, जिस पर सना हमजा को लगा कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है, वरना आन इस तरह दर्जन बियर ना मंगवाती। आन सब ठीक है? वो परेशान हुए। आन धीमा सा मुस्कुराई। हाँ सब ठीक है, बस डिप्लोमा हासिल करने से पहले ये हमारी आखिरी अमकाना हरकत हो गई। आधे घंटे के बाद अलीदान मीटिंग रूम से फारिग हो जैसे ऑफिस पहुंचा। टेबल पर उसके सेल फोन की स्क्रीन रोशन थी। अलीदान ने झट से फोन उठाया जहां आन अस्मत की मिस कॉल थी। अलीदान मुस्कुराया और जल्दी से कॉल बैक, लेकिन कोई जवाब नहीं है। अलीदान ने अबरू चढ़ाई। आप फिर से नाराज हो गए और बेसब्री से दोबारा कॉल की। इस बार कॉल उठा लगी, लेकिन आन के बजाय किसी अजनबी औरत की आवाज। हेलो हेलो, पता नहीं आपको क्या काम है, प्लीज कल सुबह कॉल कीजिए। फोन का मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, सो मैं आपके फोन का जवाब नहीं दे। लेकिन अलीदान को लोकेशन मौसूल हो चुकी थी। 50 मिनट बाद अलीदान रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, जहाँ एक कुर्सी पर चढ़ी आन नशे में जोड़ रही थी। उसके गिर्द 4 वेटर्स खड़ी थी और एक स्टाइलिश सी लड़की भी। आन अस्मत छत पर गए स्टाइलिश से शीशे के फानूस की तरफ इशारा कर नशे में मदहोश बच्चों की मानद जिद किए जा रहे थे। मुझे चाहिए, मैं कुछ नहीं, बस यही चाहिए। सना हमजा की नजर दरवाजे पर खड़े शानदार सी शख्सियत पे पड़ी तो वो चौंकी। क्या ये मिस्टर अलीदान शाह नहीं जो खबरों में नजर आता है और काफी सर्द मिजाज सा लगता, लेकिन खबरों के उलट हकीकत में तो ये बहुत हैंडसम लग रहा है। लेकिन ये यहाँ क्यों नजर आ रहा है? क्या ये गलती से आया? मिस प्लीज नीचे आए, अगर ये फानूस टूट गया तो हमारा नुकसान होगा। वेट्रेस परेशान सी कह रही थी। सना हमजा जल्दी से अपने हवासों में वापस और आन को संभाल कर नीचे उतारने लगे। आन नीचे आओ, मैं तुमको इससे भी बड़ा और बहुत बड़ा लेकर दूंगी। ओके, नो आई डोंट वांट दिस। आन ने बुल पर से मुंह बनाया। मैं ये खरीदता हूँ, आप ये लैंप उन्हें दे और जो भी कहती है दे। अलीदान की सर्द आवाज गूंजी।
सब ने मुड़कर अलीदान को देखा और वहीं हैरानी से अपनी जगह पर थम गए। अलीदान ने वॉल्ट से कार्ड निकाला और वेट्रेस को दिया। तुम कुछ भी खरीद सकती हो जो चाहो। इधर सना हमजा ये सुनकर शाक में चली गई। व्हाट, ये क्या चल रहा है? आन ने आवाज पर मुड़कर उसे देखकर मौसमी से बाजू उसकी तरफ फैलाकर मुस्कुराई। अलीदान शाह और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका वजूद ढीला हुआ, तकरीबन गिरने वाली हुई, लेकिन अलीदान ने बढ़कर उसे थामा और अपने हिसार में लेकर हिफाजत से नीचे उतारा। आन ने उसे खफगी से देखा और नाराजगी से उसके बाजू झटके, बच्चों की तरह मुंह बनाकर फानूस की तरह उंगली करी। मुझे यही चाहिए अलीदान शाह, बस यही क्रिस्टल बॉल चाहिए। अलीदान बिना कुछ कहे कुर्सी खिसकाकर उस पर चढ़ा और क्रिस्टल बॉल को खींचकर उतारा, जिससे इसका किनारा टूटकर अलग हुआ। फिर नीचे उतरकर आन के हाथों में दिया, जो उसने अपने दोनों बाजू में छुपा ली और उसे देखकर बच्चों की तरह आंखें फाड़े खुश हो रही थी। ये मैं किसी को नहीं दूं, ये मेरा है, ये मेरा है। वहां खड़े लोगों से बेखबर वो दोहराए यार हर एक दांग था, क्या ये भी कोई चीज थी? अलीदान ने सबको घुरा, आप सब जा सकते। फिर सना हमजा की तरफ घुमा जो हैरान सी ये सब देख रही थी, खुद भी दंग थी। क्या आप आन की दोस्त है? अलीदान ने नरमी से पूछा। अलीदान ने आन को अपने हिसार में, आप जा सकती है, मैं इनको घर ले जाता हूँ, आप भी जाकर आराम करें। ये कहते ही आन को अपने दोनों बाजू में उठा लिया। आन की तवज्जो अपने हिसार में क्रिस्टल बॉल पर थी। वो अलीदान के यूं उठाने पर कुछ न बोली थी, ना ही एहतजाज किया। पीछे सना हमजा तो साकत खड़ी रह गई। जब अलीदान दरवाजे से ओझल हुआ तब जाकर उसे होश और वो पीछे भागी। सुनिए सर, मैं आपको नहीं जानती, मैं अपनी दोस्त को ऐसे नहीं जाने दे सकती। अलीदान ने साध नजरों से उसे देखा। बकौल आपके हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो मैं उसे आपको भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो उसकी दोस्त हूँ। सना हमजा ने उसे रोका, तब तो मेरा रिश्ता इससे ज्यादा करीब है। अलीदान ने नरमी से कहा, कहकर आन को गाड़ी में बिठाया। सना हमजा दंग रह गई जब अलीदान की फ्रंट जेब में अटका पेन देखा। आप आन के भाई हैं? अलीदान अबरू चढ़ाकर उससे देखा। तुम जानती हो कि उसका भाई भी है। आपकी जेब में मौजूद पेन की वजह से पहचाना। आन ने अपने भाई को तोहफा देने के लिए खरीदा था। अलीदान ने लब पीकर जेब में मौजूद पेन को देखा और सारे लाए। क्या हम अब जा सकते हैं? अलीदान ने नरमी से पूछा। सना ने फक्त सर हिला दिया।